नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आयताकार है और हथेली की जो श्रेणी होती है, उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना जाता है। इसलिए इस प्रकार की हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। तो इसका प्रभाव भी आपके पूरे जीवन पर रहेगा। एक तो कहीं न कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक दार्शनिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा जिसको एनालिटिकल स्वभाव कहते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात है जो करियर का मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ी-सी कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कामों में, ऐसे करियर में आप बहुत अच्छे किस्म की कामयाबी को हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली की आकृति बता रही है। निश्चित तौर पे करेंगे, चाहे कितना भी बुरा समय आपका चल रहा हो, आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है और कब मिलेगी ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। अब दूसरी चीज हथेली की देखिएगा, हथेली का जो ऑरा मंडल है, जो इसकी रंगत है, जो इसका है, एक नेचुरल कलर है। ठीक है ना? ये क्या बता रहा है कि अभी व्यक्ति का समय ग्रहों की वजह से या कुछ दोष आ जाने के कारण निश्चित तौर पे बड़ा उठक-पटक का चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है। ऐसा समय व्यक्ति के जीवन में आ रहा है कि उस समय के बदौलत व्यक्ति समाज में जाना जाएगा, प्रतिष्ठा पाएगा, धन पाएगा और जिससे व्यक्ति का मन प्रसन्न रहेगा और उसके जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में होने वाला है। आप लिख ले, इस वीडियो को जो है अपने इसमें संरक्षित कर ले। थोड़ा समय जरूर लगेगा, कितना लगेगा ये भी मैं इसी हथेली में बता रहा हूं। ठीक? बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन एक चीज देख लीजिएगा आप अपनी हथेली में, ये चीजें थोड़ा होना गलत होती हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो एक रेखा निकल करके यूं जा रही है। ये निम्न मंगल है, इससे निकल करके और इस मस्तिष्क की रेखा में मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक? और ये रेखा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को यहाँ पे काट रही है और जीवन की लकीर भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है असंतुलित हो रही है, बैलेंस अवस्था में नहीं रह रही है। लेकिन ये जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बीमारी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? कि एक सपोर्ट लाइन इसकी जो है साथ में चलती हुई दिखाई दे रही है, डेवलप हो रही है, तो इसका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रेखा है, इसका बड़ा भारी आपके जीवन में असर पड़ रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ रहा है कि कदम कदम पर आपको निश्चित रूप से समस्याओं का, मुश्किलों का और संकटों का सामना करना पड़ रहा है। फिर अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। पहले तो करियर और धन की रेखा भी कहीं ना कहीं जो है बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन जो कुछ है उसको ये ग्रसित कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसे रुपए को लेके, रोजी रोट का रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ रहे हैं। भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। फिर आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं,
प्रैक्टिकल रूप में होती हैं ये चीजें। ये मस्तिष्क की लकीर का भेदन कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन में आ जाना, तनाव बहुत ज्यादा होना, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। मस्तिष्क रेखा पे भ्रम की स्थिति। कभी लगता है पितृदोष तो नहीं है, गुरु चांडाल योग तो नहीं है, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, एकाएक कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार की बहुत सारी जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। और दिमाग काम वास्तव में नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में यार करना क्या चाहिए, किस प्रकार से जो है किस तरफ हमें जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं। अब उससे भी बड़ी बात ध्यान रखें, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये चीजें होती हैं, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पे देखेंगे आप तो बीच में एक क्रॉस का चिन्ह है और ये राहु का पर्वत है। और जब राहु पर क्रॉस का चिन्ह होता है, तो जो मैंने अभी तक के विश्लेषण में पाया है, ऐसे में क्या होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एकाएक आपकी नौकरी में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। या तो नौकरी छूट जाती है या आप बहुत पसंपेश में रहते हैं, मुश्किल हो जाती है नौकरी करना, एक जेल की भांति, जेल भी बेहतर है, ऐसी स्थिति आ जाती है। अगर आप ऐसे में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एकाएक भयंकर उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाती हैं और स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आप संभल नहीं पाते हैं, एकाएक आप जो है धन हानि होनी शुरू हो जाती है आपकी। और एक समय ऐसा आता है कि आप कर्जे में चले जाते हैं और उसके दलदल से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप उस दलदल से निकल नहीं पाते हैं। कर्जे को कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कर्जा निकालना पड़ता है। ये स्थितियां ये देता है। अगर आपके जीवन में इसने ये स्थितियां नहीं दी मानो, तो फिर ये क्या करता है, जो मैंने वास्तविक रूप में देखा है, करा किसी ने भरा किसी ने, ऐसी स्थिति में फंसा लेता है कि कोर्ट कचहरी का ऐसे में मामला चलता है और चप्पलें घिस जाते हैं, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगर कोई व्यक्ति इससे भी बच जाए तो एक रहस्यमयी बीमारी ये देता है, चाहे व्यक्ति को दे चाहे परिवार में किसी को दे। कहीं जगह तो मैंने देखा कि परिवार के किसी एक सदस्य का ऑपरेशन हो जाता है, चीर फाड़ जिसको कहते हैं, भले ही बाद में ठीक हो, लेकिन ये करवाता है। ठीक है ना, मानी राहु कहीं का नहीं छोड़ता है, सबसे बड़ी बात है। पता नहीं चलता बीमारी कहां से आई है, इसका इलाज क्या है। ठीक है ना, तो राहु बहुत भयंकर चीज है। तो यहां पे ये स्थितियां स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। अब उसके साथ अगर देखेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वो भी पूरी तरह से बैलेंस स्थिति में नहीं है, एक अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, इसका मतलब वही है, जब चंद्रमा संतुलित अवस्था में ना हो, कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। कई बार मैंने ये देखा है कि पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी ऐसे में व्यक्ति सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ऐसे में अगर चंद्रमा संतुलित अवस्था में ना हो, थोड़ा भी इधर उधर हो, जैसे आपका है, हल्का है लेकिन प्रभाव पूरा दे रहा है, और साथ में राहु की स्थिति, तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। और यदि चंद्रमा खराब है, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है, तो माँ की तबीयत भी खराब रहती है कई बार, या माँ को लेके व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं, या कई बार माँ के साथ व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं, वैचारिक मतभेदता आ जाती है। चंद्रमा खराब होने से सबसे बड़ी बात है, कई बार इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन ये तीनों का कारक है।
तन भी ऐसे में खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा भी आपका ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मूल कारण क्या है? राहु का। मूल कारण यही है। अगर ये ठीक हो जाए तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आपको इसी को ठीक करना है, इसी को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये निम्न मंगल, ये भी बहुत ज्यादा उठ रहा है। इसका बहुत ज्यादा उठना भी अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया न, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ठीक नहीं होती है किसी को। इसका भी अति फूलना अच्छा नहीं है। ये या तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलवा देगा व्यक्ति के अंदर, क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा, या मानसिक तनाव बहुत ज्यादा दे देगा। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि यार ये चिंता हो क्यों रही है, ठीक है ना। और ये कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा भी देता है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक। अब देखिएगा, यहाँ पे आपका पहला सवाल है, कर्ज की स्थिति आपके जीवन में है। आप जानना चाहते हैं कि कर्ज की ये स्थिति कब खत्म होगी। ये बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। देखिएगा, यहाँ पे कर्ज की स्थिति इस वजह से है। ठीक। अब खत्म क्या होगी? यहाँ पे आपका अंगूठा स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं अलग से दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है, और इसमें आपने इस रेखा को एक शानदार स्थिति में ले जाना है। इसका मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये देखिएगा, ये बता रहा है कि आपके जीवन में 42वें वर्ष से अचानक बड़ी तरक्की मिलेगी आपको। अचानक ही आपके जीवन पूरा परिवर्तनशील रूप में आ रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप 42वें वर्ष के बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप उस ऊंचाइयों को छू रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। इससे थोड़ा संभल कर चलिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा धार्मिक भी आप होने वाले हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा जीवन काल के 42 ईयर से बहुत अच्छा कहला रहा है। अगर व्यवसाय इत्यादि चीजें आप कर रहे हैं तो इसके लिए ये 42वें वर्ष से बहुत शानदार स्थिति में दिख रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। अब अभी व्यापार कर रहे हो तो क्या स्थिति होगी देखिएगा। यहाँ पे ये कोबड़ है, ये अच्छी है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा। अभी तक जो मैंने देखा है ये करेक्ट देखा है। क्या होता है ऐसे में? व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान होता है, एक बेहतरीन नॉलेज होती है, एक शार्प माइंड का व्यक्ति होता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है इसका असर व्यक्ति के जीवन में और भी प्रौढ़ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन 42 ईयर तक आपको तीन चीजों से संभल कर चलना है। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। उतावलेपन में आकर बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, ठीक है ना। और भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर इन तीनों के चक्करों में से एक भी चक्कर में फंस गए तो जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा, धन हानि होगी। व्यवसाय अभी बड़ा सोच समझ कर करना है, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। अगर व्यवसाय करते भी है जीवन में तो व्यवसाय ही है आपके जीवन में वैसे, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य नहीं है। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है ये लेट आ रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, अगर सही से आप उपाय करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपकी हथेली में है,
आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है। खासकर 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगर स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें, तो देखिएगा जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी न, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, इसकी संभावनाएँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है? आपको योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें खूब करनी है, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। 42 ईयर से एक चीज़ आपके जीवन में और उभर रही है जिसको सबसे बड़ा राजयोग कहते हैं, बुद्धादित्य राजयोग। ये बन रहा है, ठीक? अब यहाँ पे देखिएगा कि ये उँगली आपकी पूरी तरह से इस उँगली की तरफ झुक रही है। तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, आगे जाके इसका लाभ होगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो 42 ईयर से पहले तो इसका प्रभाव जो है 41वें वर्ष से जोरदार तरीके से पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन 42वें वर्ष से स्पष्ट है इसलिए कह रहा हूं, आप एक उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे। अगर नौकरी कर रहे हैं वो भी व्यापार से संबंधित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप अधिकारी लोग होंगे, अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और आपके जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप सफल हो रहे हैं अपने जीवन में, निश्चित तौर पे 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा समय है। जीवन काल के एक्चुअल जो आपका भाग्योदय है 42वें वर्ष से है। दो कारणों से सफल है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा अगर देखा जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी उभर रही है, इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जिनसे बन रहा है बुद्धादित्य राजयोग, वो कह रहा हूं मैं, ये सूर्य की उंगली अगर देखें तो इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। तो सूर्य के जो कुदरती गुण है वो आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। अब क्या गुण है? यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की हमेशा इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य के कुदरती गुण आपके अंदर है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई है और दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा बुद्धादित्य राजयोग क्या बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा दूसरी तरीके से बन रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे तो हथेली की आकृति यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। दूसरा देखेंगे ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रहा है। तीसरा देखेंगे यहाँ पे ज्ञान की एक बहुत बड़ी लकीर है और बृहस्पति यहाँ पे भले ही शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है लेकिन बहुत सुंदर अवस्था में है। तो ऐसे में क्या होता है देखिएगा, जिनकी उम्र है उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? इस बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो। अब 1% व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए। अगर ये व्यक्ति फिर व्यापार में जाते हैं तो ये राजयोग इनको फायदा देता है। फिर ये व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य है,
अगर अंगूठा इस प्रकार से है, ठीक है ना? अगर इससे ज़्यादा भी उभर रहा है तो थोड़ा ध्यान दें। ऐसे लोग पार्टनरशिप में बहुत कम सफल हो पाते हैं। अगर पार्टनरशिप में भी हो तो अपने स्तर के काम में, ऐसा नहीं कि वो दूसरे स्तर का काम देख रहा है, आपका दूसरे स्तर का काम है, तो इसमें सफल नहीं हो पाता है। अगर खासकर करियर और धन की रेखा का पता ना हो, राहु की स्थिति हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन है कम से कम 41 ईयर तक का, इसमें व्यक्ति को कोई राजयोग नहीं दिखता, बल्कि दरिद्र योग का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक ये स्थितियां यहां पे दिखाई देती हैं। अब देखिएगा, अब दूसरी बात देखिएगा, इनकी जो ये जीवन रेखा निकल रही है, इसमें एक रेखा यहां से निकल करके इसमें मिल रही है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आप ज्यादा उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। एक हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएं। जन्म स्थान से दूर ही आपकी उन्नति है, चाहे आप विदेश में जाएं, चाहे अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, तभी आपकी उन्नति है। और ये चीज बता रही है कि जो आपका प्रारंभिक दौर है, उसमें कहीं न कहीं आपने उतार-चढ़ाव झेले हैं, समस्याओं का सामना किया है, संघर्ष की स्थिति को झेला है, कई बार अस्थिरता देखी है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो पहला का आंसर मैंने बहुत सही तरीके से दे दिया है। दूसरा आप प्रश्न करते हैं, आप लिखते हैं, जन्म स्थान पर तरक्की होगी या बाहर होगी, ये मैंने बता दिया है। तीसरा आप लिखते हैं, क्या हथेली में पितृदोष है? नहीं, आपकी हथेली में पितृदोष नहीं है, राहु का मारक प्रभाव है, जिसके कारण आपके जीवन में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन 41वें वर्ष के बाद आपके जीवन में ये सब स्थितियां बंद हो जाएंगी और आपका जीवन एक खुशहाल और यशपूर्वक आगे बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, कर्जे की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। ये आपकी हथेली है। ठीक, अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों को हम आपकी हथेली में देखते हैं। एक तो देखिएगा, आपके मणिबंध में धीरे धीरे 3 रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। तो कहीं न कहीं जो है ये रेखा है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। आगे चलकर खास करके 42 ईयर से स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती में बड़ा परिवर्तन आपका होगा। अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उन समस्या का आपको निदान मिल जाएगा, ठीक है ना? और कहीं न कहीं आप जो है एक अच्छा फील करेंगे। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखते हैं। करियर और धन की रेखा या तो ना हो या हो तो पूर्ण हो, तब जाके इसका फायदा मिलता है। खासकर करियर और धन के मामले में स्थिरता आती है। तो मैं आपको जो है कहीं ना कहीं तो हल्का गुरु चांडाल योग है, इसका उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करेंगे तो आपको 42वें वर्ष से पूर्ण लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। ये बहुत अच्छी मानी जाती है और जिसके भाग्य में सुख हो उसी के हथेली में ये दिखती है। केतु का पर्वत है, आपके प्रारब्ध को ये दिखाता है और जीवन में प्रारब्ध के कर्म हर इंसान को भुगतने पड़ते हैं। प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा पाता है, भगवान के सिवा, इष्ट के सिवा, ठीक है ना? तो यहाँ पे है आगे चलकर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली का केतु पर्वत कह रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, इस केतु के पर्वत से जो निकल कर आ रही है, ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म निश्चित तौर पे किए हैं, जिसकी वजह से इस जीवन में इस विद्या रेखा की वजह से भी और इनकी वजह से एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी।
साथ में अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान भी शुक्र की वजह से रहेगा। भले ही शुक्र जो है विलासिता का कारक है, लेकिन फिर भी ये निश्चित तौर पे बता रहा है। दूसरी बात, इस प्रारब्ध के कारण 42 ईयर के बाद अच्छा धन आप अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे और फिर ऐसी स्थिति आएगी आपको धन के मामले में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और इन दोनों के बीच में जा रही है। थोड़ा भावुकता ज्यादा रहेगी, दयालु व्यक्तित्व आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात भी है। लेकिन धीरे धीरे आपकी महत्वाकांक्षाएं आप पे हावी हो रही है। आपकी पॉजिटिव सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और गुरु का इस पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति का। तो आपकी इच्छा भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके चलते आगे बढ़ने के लिए इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे भी, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इस प्रकार से पूरी हथेली को पार कर रही है ये धीरे से, अगर इसको प्यार से देखें तो। और चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन एक अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और कल्पना शक्ति भी आगे चलकर आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये भी स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा के बारे में मैंने आपको जो है पूरी तरह से बता ही दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ये रेखा भी उभर कर आपके जीवन में आ रही है, जिसको बुद्ध की रेखा कहते हैं, और जीवन रेखा से निकलकर ये जा रही है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलने वाली है, इसको दिखा रही है। और बिजनेस से संबंधित या व्यापार खुद का कर रहे होंगे तो आगे चलकर बड़ी तरक्की दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आपको जीवन में धन आएगा, इसको भी दिखा रहा है। लेकिन ये स्वास्थ्य की रेखा और वाणी की रेखा भी है। स्वास्थ्य का मतलब है कि पेट को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, या हल्की पेट के रोगी हो सकते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या हो सकता है जीवन में कोई ना कोई हल्की फुल्की स्वास्थ्य को लेके समस्याएं हरदम बनी रह सकती है। तो थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी जीवन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, घूमने फिरने का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जिस प्रकार से ये स्ट्रांग हो रहा है ये वाला हिस्सा, ये 45 के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी योग बना रहा है। 45 के बाद और 50 तक ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। आगे कैसे इसमें परिवर्तन आता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एक रेखा धीरे धीरे ये बढ़ रही है, ये जितनी प्रबल होती जाएगी उतना फायदा आपको जीवन में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर जितनी प्रबल होगी, आप में अच्छी प्रतिभा और जो तीव्र बुद्धि है उसको ये उभार कर लाएगी और उसका खूब फायदा आप उठाएंगे। आपके अंदर जो कुदरती तौर पे सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दी है, आगे जाके उसका लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा हनुमान जी की कृपा से कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस प्रकार से होने वाली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे, मेहनत करने में कोई भी कायरता आपको नहीं
छू पाएगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक रहेगा और इस शौक को पूरा भी करेंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा अभी कम से कम 18 महीने तक ज्यादा रह सकता है, या थोड़ा तनाव कई बार बहुत ज्यादा उभर सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। निम्न मंगल ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये थोड़ा दृष्टि गोचर कर रहा है आपके शनि को, तो परिवार को लेके भी अभी 12 से 18 महीने तक कोई ना कोई हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक ठाक रखेगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला भाग बहुत ज्यादा उभर गया है, जिसके कारण बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही है, या कोई न कोई ऐसी वजह उभर रही है जिसके कारण तनाव की स्थिति आती हुई दिख रहा है। सूर्य को जब तक ठीक नहीं करेंगे ये गड्ढा बना रहेगा बहुत ज्यादा, तब तक आपके जीवन में न तो विस्तार होगा, न फैलाव होगा, न आप ब्रांड बनकर उभर पाएंगे और धन के मामले में भी लचीलापन रहेगा। तो इसको पूर्णतया ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको अनुशासन पूर्वक करेंगे तो लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। आगे चलकर बुद्ध आपको बहुत कुछ देगा, चाहे वाणी से लेकर है, व्यापार से लेकर है, तन की सुंदरता से लेकर है और वैभव को भी आपको देगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत रूप में आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके मैंने आपको बता दिया है। उपाय भी मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन देखिएगा, सबसे बड़ा लाभ है समय आने पर, और वो समय आपका आ रहा है 40 के बाद, माने 41वें वर्ष से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और 42वें वर्ष में आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है और फिर 56 के बाद पुनः आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा धैर्य भी रखें और उपाय पूरे तन मन और धन से कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।